तमाम जगहों पर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, बलिया हो, गाजीपुर हो, दूसरे जिलों के अंदर कानपुर, उन्नाव, जहां पर शव का अंतिम संस्कार किए बगैर पानी के अंदर, नदी के अंदर शवों को फेंक दिया गया। उनकी तस्वीरें आ रही हैं। चील कौवे उन शवों को नोच रहे हैं, कुत्ते उन शवों को नोच रहे हैं। उनकी ऐसी दुर्गति आपने शायद कभी सपने में, कभी कल्पना में नहीं सोची होगी, जैसा इस वक्त देखने को मिल रहा है। और ये कोई मामूली घटना नहीं है साथियों। एक खबर आज अखबारों में सामने आई है, दैनिक भास्कर की यह खबर है। 1140 किलोमीटर में गंगा के किनारे 27 जिलों का इन्होंने आकलन किया है। गंगा के किनारे 27 जिलों में नदी के घाटों पर लगभग 2000 शव पाए गए हैं, 2000 लाशें पाई गई हैं। आप कल्पना कीजिए इस घटना की भयावहता का। आप कल्पना कीजिए बदइंतजामी की भयावहता का। आप कल्पना कीजिए कि इंसान के साथ जानवरों से ज्यादा बदतर व्यवहार हो रहा है। और इन सब के बावजूद हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार वाहवाही लूटने में लगी हुई है और दावे कर रही है कि WHO ने हमारी ये तारीफ की। उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़ों में यह दिखाया जा रहा है कि कोरोना के मरीज कम हो रहे हैं, कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, कोरोना से मरने वालों की संख्या कम हो रही है। और यह सारा दावा झूठा दावा है, गलत दावा है। हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। और हकीकत यह है कि आज उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में 5-6 जिलों को अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं पर कोरोना की टेस्टिंग ही नहीं होती। यानी कोरोना की बीमारी का जांच केंद्र 75 जिलों में से मात्र 5-6 जिलों में ही मौजूद है, बड़े शहरों में मौजूद है, और कहीं कोरोना की जांच नहीं हो सकती। अगर बलिया में, सुल्तानपुर में, आजमगढ़ में, गाजीपुर में, या फिर बागपत में, मेरठ में, जो आसपास के जो इलाके हैं, तमाम जिले हैं, अगर वहां पर कोरोना के किसी मरीज को अपनी जांच करानी हो तो कई दिन उनकी जांच की रिपोर्ट आने में लगते हैं। जांच नहीं हो सकती। और अगर जांच नहीं हो रही है तो गांव में होने वाली मौतों का जिम्मेदार कौन है? गांव में होने वाली मौतों को चिकित्सीय सुविधा क्या मिल रही है? हॉस्पिटल क्या मिल रहा है? डॉक्टर क्या मिल रहे हैं? ऑक्सीजन क्या मिल रहा है? वेंटिलेटर क्या मिल रहा है? दवाएं क्या मिल रही हैं? किसको पता चलेगा? अब गाजीपुर में ये जो लाशें पाई गई हैं, इनकी जो मौतें हुई हैं, किन कारणों से हुई हैं, क्या पता इसका? उन्नाव में नदी के घाट के किनारे बालू के नीचे इन शवों को दबा दिया गया। आप शवों को बालू से ढक सकते हैं, छिपा सकते हैं, लेकिन अपनी कमियों को छिपाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। यह उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी को समझना चाहिए। आप कोरोना की जांच पर रोक लगा देंगे, कोरोना की रिपोर्ट कम आएगी, कोरोना के नंबर कम आएंगे, इससे कोरोना की बीमारी कम नहीं होगी, इससे मरने वालों की संख्या कम नहीं होगी, इससे उत्तर प्रदेश में कोरोना की भयावहता कम नहीं होगी, बल्कि यह लगातार और बढ़ेगी और भयानक रूप लेगी। जो मौत के आंकड़े सरकार दिखा रही है और जो मौत के आंकड़े वास्तव में हैं, यह मेरठ की रिपोर्ट है। 25 तारीख को सरकारी आंकड़ों में 7 मृत्यु दिखाई गई कोरोना से, जबकि शमशान पर जो कोरोना के से मरने वाले, कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु होती है, उनके लिए जो शमशान बनाया जाता है, उस शमशान पे 25 लाशें जलाई गई। 26 तारीख को 2 मौतों का आंकड़ा दिखाया गया, 33 शमशान पर शव जलाए गए। 27 को 4 दिखाया गया सरकारी आंकड़ा और 18 शव जलाए गए। 28 को 3 दिखाया गया, 16 शव जलाए गए। 29 को 5 दिखाया गया और 25 शव जलाए गए। 30 को 5 दिखाया गया और 19 जलाए गए।
1 तारीख को 3 दिखाया गया और 27 जलाए गए, 2 तारीख को 7 दिखाया गया और 27 जलाए गए। इस प्रकार से ये तमाम, और ये इसी तरह की खबरें गोरखपुर में 15 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं सरकारी रिकॉर्ड से, यानी सरकारी रिकॉर्ड में जो मौतें दिखाई गई हैं उससे 15 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं, शमशान में वो शव जलाए गए हैं। लखनऊ में 10 गुना ज्यादा, यानी सरकारी आंकड़ों में जो मौतें दिखाई गई हैं उससे 10 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। 1500 लोगों की 10 दिन में 1500 लोगों के शव जलाए गए। कानपुर में 5 गुना ज्यादा, सरकारी आंकड़े जो दिखाए गए उससे 5 गुना ज्यादा शव जलाए गए। और ये मणिकर्णिका घाट जो वाराणसी का, काशी का है, उसमें ये खबर है कि 24 घंटे वहां पे चिताएं जल रही हैं। और इसमें 1 मई में दिखाया गया कि सरकारी आंकड़े में 30 अप्रैल को 13, जबकि कब्रिस्तान में 100 जलाए गए, शमशान में 100 जलाए गए 70, 1 मई को 15 और सरकारी आंकड़ों में, और 85 100 शमशान में जलाए गए। इसी तरीके का 11, 61, 2 मई का आंकड़ा है, 17 की जगह 58 शव जलाए गए, ये 3 मई का आंकड़ा है। 8 की जगह 66 शव जलाए गए, ये 4 मई का आंकड़ा है। 5 मई का आंकड़ा है, 9 सरकारी आंकड़े में दिखाए गए और 73 जलाए गए। और झांसी और भी भयानक हालत में है। यहां तो बिल्कुल सरकारी आंकड़ों को छिपाया गया। 25 तारीख को 500 दिखाए गए और 97 शव जलाए गए। 26 तारीख को 700 दिखाए गए, 27 तारीख को 700 दिखाए गए और 92 शव जलाए गए। इस तरह से ये आंकड़ा आप देखिए, कितनी ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। गांव गांव में मौतें हो रही हैं इस वक्त। और अगर यही आलम रहा तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये भयानक तस्वीरें रुकने वाली नहीं हैं और तेजी के साथ ये बढ़ेंगी। इसलिए कृपा करके मैं विनती कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से, आप आंकड़ों की कलाबाजी में, आंकड़ों से खेलने में, आंकड़ों को छिपाने के चक्कर में मत फंसिए, बल्कि जो हकीकत है उसको सामने लाकर, उसको देखकर उससे लड़ने की तैयारी कीजिए। और जरूरत इस वक्त है गांव गांव में वैक्सीनेशन केंद्र खोलने की, गांव गांव में डॉक्टरों का इंतजाम करने की, पीएचसी में, सीएचसी में अच्छे अस्पताल की व्यवस्था करने की, सरकारी अस्पतालों में जिले के अंदर हर जिले में कोरोना के जांच केंद्र बनाने की। आज इस वक्त जरूरत है उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन के जरिए सबको सुरक्षा देने की। आज तो आपके पास वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के केंद्र बंद पड़े हुए हैं। वैक्सीन कैसे लगेगी लोगों को? आपने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। एक गरीब आदमी, आप मुझे बताइए कैसे वो ऑनलाइन अपना नाम दर्ज कराएगा, कैसे उसको वैक्सीन लग पाएगी? तो ये वैक्सीनेशन के लिए जितने नियम आपने बना दिए, ये तो एक सामान्य आदमी, गांव का आदमी उत्तर प्रदेश में फॉलो कर ही नहीं सकता। इसको वो कैसे पालन करेगा और कैसे उसको वैक्सीन लगेगी? इसके बारे में तत्काल कोई कदम उठाने की जरूरत है। जिलों में ऑक्सीजन का इंतजाम हो, बेड का इंतजाम हो, वेंटिलेटर का इंतजाम हो, तो ये मौतें रुक सकती हैं। तो आपको नदी के घाट के किनारे ये मरने वाले लोगों के दृश्य, उनकी शव, ये जो दिख रहे हैं, ये तस्वीरें तब रुक सकती हैं। जिन लोगों को इस कोरोना की महामारी में अपनी जान गंवानी पड़ रही है, कम से कम उनको अंतिम संस्कार की तो व्यवस्था हो जाए। 20-20 हजार रुपए लकड़ियों के लिए जा रहे हैं। ये प्रयागराज से एक वीडियो मैंने डाला था, एक जवान अपनी व्यथा बता रहा था, आनंद त्रिपाठी। तो ये उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस के नाम पे भारी लूट हो रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भारी लूट हो रही है। उसकी कैपिंग कीजिए। आपने नियम जारी कर दिया कि एम्बुलेंस वाले इससे ज्यादा पैसा नहीं लेंगे। हर जिले में लूट हो रही है। आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए कोई नियम नहीं बनाए। जो अस्पताल चाह रहा है, जैसे चाह रहा है, वो पैसे ले रहा है, पैसे खा रहा है। इस महामारी में लोगों को लूटा जा रहा है। तो इसलिए मैं ये अनुरोध करूंगा इस सरकार से कि आप जागिए, कुछ योजनाएं बनाइए और उत्तर प्रदेश की जनता के जीवन को बचाने की कोशिश कीजिए। कैसे बचेगा जीवन?
पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों को वैक्सीन लगने से बचेगा। उसके लिए क्या जरूरी है? ऑनलाइन का नियम खत्म करके गांव गांव में वैक्सीन का केंद्र बनाया जाए, लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। नंबर 1, कैसे कोरोना की महामारी का पता चलेगा? हर जिले में कोरोना जांच के केंद्र खोले जाएं और लोगों को पता चल सके कि उनको कोरोना की बीमारी है और उसके हिसाब से उनको ऑक्सीजन बेड की जरूरत है या आईसीयू की जरूरत है, उसका इंतजाम हर जिले में किया जाए, डॉक्टर्स के इंतजाम किए जाए। कैसे प्राइवेट अस्पतालों की लूट रुकेगी, कैसे गरीब आदमी को राहत मिलेगी? उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर भी एक नियम लागू होना चाहिए कि कोरोना के मरीज से किस काम का कितना पैसा लेना है, उससे ज्यादा पैसा वसूला ना जाए। कैसे ये नदी के घाटों पर भयावह तस्वीरें जो आ रही ये रुकेगी? इसके लिए आपको अंतिम संस्कार की कम से कम व्यवस्था निःशुल्क, लोगों के लिए जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका अंतिम संस्कार निःशुल्क हो सके, उनको लकड़ी के चक्कर में, घंटों इंतजार करने के चक्कर में अपने घर वाले का शव नदी में ना फेंकना पड़े, उसकी दुर्गति ना हो, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। उठिए, जागिए, उत्तर प्रदेश को बचाने की पहल कीजिए। जय हिंद।